Hello students, welcome to our current affairs session. In today's session, we will discuss some important current affairs of 21st September 2024. तो आज की क्लास में हम 21 सितंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। लाइक किसी कंट्री में कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है, कोई सबमिट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, कोई रिसेंट कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड न्यूज है, तो वो हम इंटरनेशनल न्यूज में डिस्कस करेंगे। देन कुछ राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव और स्कीम्स देखेंगे, कुछ राज्य सरकार की स्कीम्स हम देखेंगे। उसके साथ साथ बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, कुछ रक्षा समाचार जिसमें हम डिफेंस न्यूज देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार हम देखेंगे, स्पोर्ट्स न्यूज हम लोग देखेंगे, खेल समाचार। उसके साथ साथ सम इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, सम्मेलन और सम्मेलन समाचार, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड न्यूज, और लास्ट में हम कवर करेंगे आज का सारांश या समरी। So the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज है। भारत रोमानिया ने कूटनीति के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो इंडिया और रोमानिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए 75 साल के बेसिकली पूरे होने पर क्या जारी किया है, एक संयुक्त डाक टिकट जारी किया है। ये जो डाक टिकट है ये रिलीज किया गया है 17 सितंबर 2024 को। इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रोमानियन राजदूत डेनियल मरियन सोजोनोवो का उपस्थित थे। यह मील का पत्थर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और सहयोग को भी दर्शाता है। क्लियर? तो इंडिया रोमानिया मार्क 75 ईयर ऑफ डिप्लोमेसी विद कॉमेमोरेटिव स्टैम्प। नेक्स्ट है, ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। तो जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे 2026 के, उसको होस्ट कौन कर रहा है? ग्लासगो होस्ट कर रहा है। और कब कंडक्ट किए जाएंगे? 2026 में। उससे पहले 10 साल पहले भी ग्लासगो जो सिटी है वो इन गेमों को होस्ट ऑलरेडी कर चुका है। उसके साथ साथ कुछ खेलों को लागत कम करने के लिए हटाना पड़ेगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया राज्य विक्टोरिया ने जुलाई 2023 में बढ़ती लागतों के कारण मेजबानी के रूप में अपनी भूमिका से बेसिकली पीछे हटा लिया था। तो याद रखना है 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे उनको कौन होस्ट करने वाला है? ग्लासगो होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट है, जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन की शोभा को बढ़ाया। तो सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ पर चल रहा है? उज्जैन में चल रहा है, जिसका मेजरली पर्पस क्या है? जो स्वच्छता है उसको बढ़ाया जाए, स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो उसी को लेकर अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो सफाई मित्र सम्मेलन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट किया। ये जो कार्यक्रम है ये पाक्षिक स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का हिस्सा है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। उसके साथ साथ सम्मेलन का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों के प्रयासों को सम्मानित और मान्यता देना था। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। नेक्स्ट हमारी स्टेट न्यूज है, उत्तराखंड ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। तो अभी हमने पढ़ा भी था प्रीवियस सेशन में भी है कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूल अधिनियम 2024 के लिए मंजूरी दे दी है, ताकि जो अशांति और दंगे हैं उनसे जो वित्तीय प्रभाव है उनको कानूनी रूप से डील किया जा सके। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम जवाबदेही सुनिश्चित करने और क्षति को वसूलने के लिए है।
नेक्स्ट 19वीं दिव्या कला मेला। तो 19वां जो संस्करण है दिव्या कला मेला का, इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अभी इनॉग्रेट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिव्य कला मेला भी कहां पर लगाया गया है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और कौन सा संस्करण है ये इसका 19वां संस्करण है। तो आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री एस अब्दुल नजीर द्वारा इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और अन्य सांसद भी बेसिकली उपस्थित रहे। 10 दिव्यांग लाभार्थियों के 40 लाख के रियायती ऋण प्रदान किए गए और HPCL, गेल इंडिया, IOCL जैसे CSR भागीदारों के समर्थन से सहयोग उपकरण विस्तृत किए गए। तो दिव्या कला मेला 19वां कहां पर लगाया गया? विशाखापट्टनम में। उसके साथ नेक्स्ट आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम आ रही है NPS वात्सल्य स्कीम। तो बेसिकली ये अकाउंट पेंशन स्कीम है, बच्चे के भविष्य के लिए पेंशन खाते में निवेश करने की अनुमति देती है बेसिकली ये स्कीम माता पिता को। तो अभी ये जो NPS वात्सल्य स्कीम है, इसको निर्मला सीतारमन ने औपचारिक रूप से इस योजना का शुभारंभ किया है। ये जो स्कीम है ये 2024 के बजट में घोषित की गई थी। योजना का उद्देश्य है माता पिता को अपने बच्चे के भविष्य के लिए पेंशन खाते में निवेश करने की अनुमति देना। यह वित्तीय सुरक्षा और बचत को बढ़ावा देने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। क्लियर? नेक्स्ट इज कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता और वीर अब्दुल हमीद पर एक अध्याय शामिल किया गया है। तो अभी NPS के तहत जो कक्षा 6 है उसके पाठ्यक्रम में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शीर्षक एक कविता शामिल की गई है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पीछे की भावनाओं की सराहना करना है। वहीं उसके साथ साथ वीर अब्दुल हमीद शीर्षक वाला एक अध्याय बेसिकली CQMH अब्दुल हमीद को सम्मानित करता है, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो इस इंक्लूजन का मेजरली पर्पस, जो ये समावेशन है, इसका मेजरली पर्पस है जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें देशभक्ति और राष्ट्रीय नायकों के प्रति सम्मान की भावना को उत्पन्न करना। क्लियर? तो कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता और वीर अब्दुल हमीद पर एक अध्याय शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट है वीजो नेक्स्ट। हमने पढ़ा था निफ्ट की हेल्प से, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, फैशन फोरकास्टिंग को बढ़ाने के लिए वीजो नेक्स्ट पहल शुरू की गई है। तो भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल वीजो नेक्स्ट का भी क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति और डिजाइन को ऊंचा उठाना है। यह पहल प्रविष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को जोड़ती है। यह अंतर्दृष्टि भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता के भी अनुरूप है। तो भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल वीजो नेक्स्ट का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट इज अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने अभी अगस्त 2024 माह के लिए खिलाड़ियों की घोषणा की है, जिसमें श्रीलंका के जो क्रिकेटर हैं दूनित वेल्लालागे और हर्षिता समर विक्रमा, इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2024 से सम्मानित किया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राष्ट्र के लिए दोहरी जीत एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। क्लियर? तो याद रखना है अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट इज वर्ल्ड क्लीन अप डे, विश्व सफाई दिवस। तो विश्व सफाई दिवस का उद्घाटन समारोह 20 सितंबर को मनाया गया। सतत विकास में सफाई प्रयासों की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गतिविधियों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम ने स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। समुदायों को वैश्विक सफाई पहल में शामिल करने का लक्ष्य था। तो वर्ल्ड क्लीन अप डे याद रखना 20 सितंबर। नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से है। शारजाह निवेश मंच ने दुनिया की पहली AI संचालित व्यापार लाइसेंस सेवा का अनावरण किया है। तो शारजाह निवेश मंच 2024 एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम अल जवाहर रिसेप्शन और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जहां पर 5000 से ज्यादा
बेसिकली हाई प्रोफाइल लोग या उच्च प्रोफाइल अधिकारी सम्मिलित हुए और इसी मंच में दुनिया की पहली एआई संचालित व्यापार लाइसेंस सेवा का भी अनावरण किया गया है। क्लियर? उसके साथ साथ ये न्यूज भी अभी हमने देखी थी सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस में कि इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस 2024 को मर्ज कर दिया गया किसके साथ? 8th इंडियन वाटर वीक के साथ। तो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन 17 से 19 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखना इसकी थीम रही, सस्टेनेबल रूरल वाटर सप्लाई। सम्मेलन का ध्यान ज्ञान विनिमय, नवाचारों और वैश्विक वॉश चुनौतियों से निपटने के सर्वोत्तम तरीकों पर केंद्रित था, विशेष रूप से सतत बेसिकली विकास लक्ष्य 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को टारगेट करना था। नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होस्टिंग वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विश्व खाद्य भारत 2024 की मेजबानी कर रहा है। तो इस बार ये इसका तीसरा संस्करण है जिसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विश्व खाद्य भारत 2024 इनॉग्रेट कर रहा है। यह कार्यक्रम 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंध क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ा आयोजक बनना है। विश्व भर के उद्योग जगत के नेता इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए एकत्रित होंगे। क्लियर? उसके साथ साथ नेक्स्ट इज ऑल्सो समिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज। तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने क्या किया है? समावेशन सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने समावेशन सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़गे से भी उपस्थित थी। खेलों में समावेशन को बढ़ावा देने और डोपिंग विरोधी उपायों पर केंद्र सम्मिलित थे। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 21 सितंबर 2024 के जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे जिसमें हमने देखा भारत रोमानिया ने कूटनीति के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। उसके साथ साथ ग्लासगो 2026 में खेल मंडल, जो राष्ट्रीय खेल मंडल है, कॉमनवेल्थ गेम है, उनकी मेजबानी ग्लासगो करेगा। फिर हमने नेशनल न्यूज में देखा कि सफाई मित्र सम्मेलन जो उज्जैन में चल रहा है, वहां पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उसे ज्वाइन किया। स्टेट न्यूज में हमने देखा उत्तराखंड ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया और 19वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। बैंकिंग से हमने देखा एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ निर्मला सीतारमन ने किया। डिफेंस न्यूज में हमने देखा कि कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कविता और वीर अब्दुल हमीद एक अध्याय को जोड़ा गया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान विजियो नेक्स्ट, इसका उद्घाटन किया गया। देन वी हैव डिस्कस खेल समाचार जिसमें हमने देखा अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। महत्वपूर्ण दिन में हमने देखा विश्व सफाई दिवस 2024 शिखर और सम्मेलन में हमने देखा एसआईएफ 2024 जो शारजा है उसने पहली एआई संचालित व्यापार लाइसेंस सेवा का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन को 8वें भारतीय जल सप्ताह में संपन्न किया गया। उसके बाद हमने देखे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री विश्व खाद्य भारत 2024 की मेजबानी कर रहा है और मनसुख मंडाविया ने समावेशन सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। और नियुक्तियों में हमने देखा मनु भास्कर को बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 21 सितंबर के हमने कवर किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।